दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त हुआ है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिवमोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले आज एक विशेष दिन है, यानी आज डोगरी मान्यता दिवस हम मना रहे हैं। 22 दिसंबर 2003 को ये सौभाग्य का दिन हमारी जिंदगी में आया। अपने सभी सुनने वालों को डोगरी मान्यता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं। एक मुख्य दैनिक हिंदी समाचार पत्र के अंदर के पृष्ठों पर डोगरी भाषा पहले घरों तक रही सीमित, मान्यता के बाद भी नहीं मिल रहा बढ़ावा। डोगरी मान्यता दिवस आज युवाओं ने जताई चिंता। कल डोगरी संस्था में 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज। डोगरी मान्यता दिवस पर डोगरी संस्था की ओर से डोगरी भवन करण नगर में बुधवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसमें समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शीतल नंदा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। साथ ही बड़ी संख्या में डोगरी भाषा के साहित्यकार पहुंचे थे, जिनमें डोगरी संस्था के प्रमुख प्रोफेसर ललित मगोत्रा, प्रोफेसर वीना गुप्ता, पद्मश्री जितेंद्र उधमपुरी, चंचल बसीन, इंद्रजीत केसर आदि शामिल थे। और पहले दिन आयोजित हुए कार्यक्रम में डोगरी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान पर मदन गोपाल पादा, शिव मेहता, सुदेश राज, उषा किरण, रणधीर सिंह रायपुरिया, जनक खजूरिया, सूरज सिंह, प्रीति दुबे और सुरेंद्र सागर को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। एक समाचार आज जो सभी समाचार पत्रों में पहले बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है। प्रदेश में कृषि के लिए रोड मैप तैयार, 5 वर्ष में खर्च होंगे 5,000 करोड़, कहा एलजी ने। जम्मू कश्मीर में अब आकांक्षी शहर व पंचायत बनेंगी, पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलेगा। 200 करोड़ का कोष स्थापित। आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम 9 क्षेत्रों में संकेतकों की पहचान होगी। प्रदेश में सबसे पिछड़ी 285 पंचायतें चिन्हित होंगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक का होगा चयन। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर नगर पालिकाओं में सुधारों के उपक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम, शहरी सुरक्षा प्रोत्साहन कोष और विभिन्न नगर पालिकाओं की रेटिंग के लिए आकलन ढांचे को विकसित किया जाएगा। इन नगर पालिकाओं के प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं को अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है। एक और समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। कोरोना गया नहीं, पर डरने की जरूरत नहीं। चीन समेत कई देशों में तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उच्च स्तरीय बैठक में की हालात की समीक्षा। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने और सतर्कता डोज लेने की अपील की। चीन व अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की देश भर के हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग शुरू। राज्यों व संबंधित एजेंसियों को कोरोना पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिए गए निर्देश। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए गाइडलाइंस नहीं बदलेंगी, कहा डॉक्टर पाल ने। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के देश में अब तक मिले 3 मामले। सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और एहतियाती खुराक लगवाने की दी सलाह। लोगों ने मास्क लगाना भी छोड़ दिया है, लेकिन अब सतर्क रहना पड़ेगा और इस लड़ाई को जारी रखना होगा। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ पे प्रमुखता लिए हुए है। पीएम पैकेज के कश्मीरी हिंदू कर्मियों को अब घर बैठे नहीं दिया जाएगा वेतन। उपराज्यपाल की 2 टूक, जम्मू संभाग में नहीं हो सकता तबादला। मनोज सिन्हा ने आतंकी व अलगाववादी समर्थकों को भी दी कड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा, ये आतंकी संगठन नहीं, केंद्र सरकार तय करेगी। अब कोई कर्ज माफ नहीं होगा। किसानों के कर्ज माफी पर सिन्हा ने कहा कि अब कोई कर्ज माफ नहीं होगा। बीते 3 वर्ष
में हमने जम्मू कश्मीर के किसान की आय को 18,000 रुपए महीने पहुंचा दिया है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सबसे ज्यादा है। हम इसे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी को भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं दे सकते। चंद वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश वास्तविकता बनेगा। ये समाचार भी आज समाचार पत्रों की सुर्खी बनी हुई है। छत्रंगला सुरंग के निर्माण को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ एलजी की बैठक में लगी मोहर। लखनपुर से बसोली, बनी और भद्रवाह को सभी मौसम में जोड़े रखेगी ये सुरंग। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। कटरा में इंटर माइल स्टेशन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। 4,000 करोड़ से तैयार होगी छत्रंगला सुरंग, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। लखनपुर से डोडा तक के सफर में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। चीन से तनाव के बीच तवांग में लगेंगे 23 नए मोबाइल टावर। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास संचार संपर्क में सुधार के लिए सरकार ने तवांग में 23 नए मोबाइल टावर लगाने का फैसला लिया है। तवांग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 9 दिसंबर को यांगत्से में भारत चीन संघर्ष के बाद ये कदम उठाया गया है। तवांग के उपायुक्त KN दामो ने कहा कि BSNL और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ये नए मोबाइल टावर लगेंगे। विंटर जोन की निचली अदालतों में 2 जनवरी से सर्दी की छुट्टियां, 15 दिन तक रहेंगी शीतकालीन छुट्टियां, अधिसूचना जारी। डॉक्टर उमेर बने ईडी के संयुक्त निदेशन। प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय ने डॉक्टर उमेर मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे संयुक्त निदेशक चंडीगढ़ जोन 1 का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। डॉक्टर मीर को जम्मू जोन में मई 2019 में उप निदेशक नियुक्त किया गया था और उन्हें पदोन्नत कर संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वो अतिरिक्त कार्यभार में चंडीगढ़ जोन में शिमला और देहरादून जोनल कार्यालयों का काम भी देख रहे हैं। राज्यों के सहयोग से जीती जाएगी ड्रग्स से लड़ाई। ड्रग्स की समस्या पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया ये जवाब। कहा, 2 वर्षों में ड्रग्स तस्करी से जुड़े बड़े से बड़े आरोपित होंगे सलाखों के पीछे। राहुल को भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने लिखा पत्र, यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। यात्रा से कांग्रेस नेताओं को एक सूत्र में बांध रहे राहुल गांधी, कहा कांग्रेसी नेताओं ने। और अब अन्य समाचारों के साथ राजेश्वरी शर्मा। धन्यवाद माधवी। अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बेंगलुरु में मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पीजी में दाखिले के लिए दिसंबर अंत से आवेदन। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परास्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन दिसंबर आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। जम्मू विश्वविद्यालय 31 जनवरी से 4 फरवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसमें शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों को भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। डीसी जम्मू अवनी लवासा ने नगरोटा के डिपो में राशन वितरण का लिया जायजा। सांबा में ट्रांसपोर्ट यार्ड खोलने के विरोध में निकाली पगयात्रा। उपराज्यपाल को समस्या बताने जम्मू के लिए रवाना हुए ग्रामीण। सनासर और पत्नी टॉप में नव वर्ष पर होगा विंटर कार्निवल। और अब कुछ खेल समाचार। हुड़दंग में बदला अर्जेंटीना की जीत का जश्न। हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए विश्व विजेता। अर्जेंटीना के विश्व चैंपियन बनने का जश्न हुड़दंग में बदल गया। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर 40 से 50 लाख लोग उतर आए। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम। और आइए मौसम का हाल जान लें। कड़ाके की ठंड शुरू, जलने लगे अलाव।
प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू तक बुधवार को सीजन के पहले घने कोहरे की चादर बिछी। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकांश हिस्सों पर कोहरा छाया रहा। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कम रहा ट्रैफिक। जम्मू संभाग में आज भी मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 6.3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज सूर्यास्त 5:31 पर व कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 7:30 पर होगा।